पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एक्सेट्रा। ठीक है, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसमें आप सीखेंगे अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इट्स टाइप्स, नेस्टिक मूवमेंट, फाइटोहॉर्मोन्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जितना कि एनिमल्स के केस में होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्लांट्स के पास ना ही नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होता है जैसे कि एनिमल्स के पास होता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है प्लांट्स के केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। वाई? रीजन इज कि जो प्लांट्स हैं इनके पास ना ही नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स। ठीक है, ये किनके पास होता है? देन योर आंसर विल बी एनिमल्स के पास होता है प्रॉपर नर्वस सिस्टम और मसल्स। दैट्स वाई उनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहीं प्लांट्स के केस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो प्लांट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। पहले भी आप लोग को बताया गया था कि जो प्लांट्स हैं वो भी एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं और यू कैन से स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, स्टिमुलाई कोई सा भी हो, चाहे वो लाइट हो, ग्रेविटी हो, वाटर हो, टच हो या केमिकल हो। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग जो प्लांट है वो अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, दैट मीन्स प्लांट्स में टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, या नेस्टिक मूवमेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लेट्स सी हियर। फर्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के केस में होता क्या है कि प्लांट ग्रो करने लगते हैं उस डायरेक्शन में जहां से वो स्टिमुलाई आ रहा है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी, ग्रेविटी के फॉर्म में भी, केमिकल के फॉर्म में भी और वाटर के फॉर्म में भी। ठीक, तो जिस डायरेक्शन से स्टिमुलाई प्रोड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करने लग जाते हैं और जब प्लांट उस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं तो हमें लगता है कि प्लांट उस स्टिमुलाई की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को आप क्या कहोगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स एक ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लांट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिस डायरेक्शन से आ रहा हो उस डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं। ऐसे मूवमेंट को आप कहोगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और जो ट्रॉपिक मूवमेंट है क्योंकि ग्रोथ की वजह से होता है तो ये जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है प्लांट की ग्रोथ पर। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो होता है, ज्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो किस फॉर्म में है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग ट्रॉपिक मूवमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो मूवमेंट होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट होगा, उस केस में जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज और यू कैन से स्टिमुलाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रॉपिक मूवमेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसमें कि फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म और यू कैन से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, नाम में फोटो है, दैट मीन्स ये रिलेटेड है टू लाइट। ठीक, तो फोटोट्रॉपिज्म का मीनिंग होता है जब प्लांट या प्लांट का कोई भी पार्ट मूव करता है या ग्रो करता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। दैट मीन्स लाइट की डायरेक्शन में जब प्लांट मूव करना शुरू करता है उस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स को आप क्या बोलोगे? फोटोट्रॉपिज्म। जरूरी नहीं है कि जो प्लांट पार्ट है वो लाइट की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वो उसके अपोजिट भी हो सकता है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम लाइट भी ग्रो कर सकता है।
ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ हो रही है वो लाइट के अकॉर्डिंग ही हो रही है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज होगा वो किस फॉर्म में होगा, लाइट की फॉर्म में होगा। इस केस में जो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स ग्रो करते हैं वो किस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे, देन योर आंसर विल बी लाइट। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फर्स्ट जो है दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इसमें क्या है, जब भी प्लांट या प्लांट के पार्ट्स लाइट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऐसे फोटोट्रोपिज्म को आप क्या कहोगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और यू कैन से पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि जो स्टेम पार्ट होता है प्लांट का, जो शूट पोर्शन होता है वो हमेशा लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस टाइम आप क्या कहेंगे, ये कौन सा मूवमेंट है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, और यू कैन से पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट। देखिए यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली भी देखा होगा, जो प्लांट है वो किस डायरेक्शन में बेंड कर जाते हैं, जो प्लांट है बेसिकली वो बेंड कर जाते हैं जहां से सनलाइट आ रही होती है। तो यहाँ पे जो प्लांट का ग्रोथ है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में हो रहा है जहां से लाइट आ रही है। ठीक है, तो लाइट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स लाइट यहाँ पे स्टिमुलाई है और उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो बात आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि जो प्लांट है वो टूवर्ड्स लाइट ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स लाइट की ओर, जहां से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। दैट्स वाई इसे आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, इसे आप डालोगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की कैटेगरी में। जैसे ही प्लांट लाइट में एक्सपोज होता है तो उसमें जो सेल डिवीजन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कौन से पोर्शन में, शेडी पोर्शन में। ये सारी चीजें आगे आज की क्लास में बताया जाएगा, अभी सिर्फ आप इतना माइंड में रखिए, सेल डिवीजन इंक्रीज होने की वजह से ये कंडीशन होती है, जो प्लांट पार्ट है वो लाइट की डायरेक्शन में बेंड कर जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म समझ में आ गया। तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म आप क्या बताओगे, इसका अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में आप बताओगे जब प्लांट या प्लांट का पार्ट जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए जब प्लांट का पार्ट मूव करता है अवे फ्रॉम द लाइट, दैट मीन्स लाइट की ओर मूव ना करके, लाइट की ओर ग्रो ना करके उस डायरेक्शन में ग्रो करता है जहां पे लाइट नहीं है। तो ऐसे मूवमेंट को या ऐसे ग्रोथ को आप क्या कहेंगे, ऐसे ग्रोथ को आप कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, अगर मैं शूट की बात करूं या स्टेम की बात करूं तो ये कौन सा मूवमेंट शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। वहीं अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम लाइट मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होगा, दैट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म या नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट। क्लियर, शूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है और जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट इज जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज है और यू कैन से जो स्टिमुलाई है, जो स्टिमुलस है वो क्या होगा, दैट इज ग्रेविटी। जियोट्रोपिज्म में जो प्लांट या प्लांट पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगे या ग्रेविटी के अवे मूव करेंगे। ठीक है, तो जियोट्रोपिज्म में क्या आप बताओगे, जियोट्रोपिज्म एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसमें प्लांट या प्लांट पार्ट जो है वो मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। क्लियर, नेक्स्ट इज जियोट्रोपिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, देन योर आंसर विल बी कि जो जियोट्रोपिज्म है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, तो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मीन्स जब प्लांट या प्लांट का पार्ट ग्रो करता है इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि कौन सा जियोट्रोपिज्म है, आप बोलोगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म प्लांट का कौन सा पार्ट शो करता है, देन योर आंसर विल बी रूट्स। ठीक है, जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड्स ग्रो करती है। ठीक है, जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करती है और ग्रेविटी वहीं पे ज्यादा होती है, जितना आप डाउनवर्ड जाओगे उतना ज्यादा ग्रेविटी होगा।
तो जो रूट्स हैं वो कौन सा जियोट्रॉपिज्म शो करेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि देखो यहाँ पे जो रूट्स है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स वाई ये कौन सा जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है। सेकेंड टाइप जो है दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में आप इजीली बता सकते हो कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म ऐसा जियोट्रॉपिज्म होता है जिसमें प्लांट या प्लांट का कोई भी पार्ट अवे फ्रॉम ग्रेविटी मूव करता है, दैट मीन्स नीचे ना जाके ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो ऐसे जियोट्रॉपिज्म को आप क्या कहोगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हो? इसके एग्जाम्पल में आप बताओगे जो शूट है, जो स्टेम पोर्शन है, वो कौन सा जियोट्रॉपिज्म शो करता है? दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो रूट पोर्शन है ये कौन सा जियोट्रॉपिज्म शो करता है? दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स व्हाट? हाइड्रोट्रॉपिज्म का मीनिंग होता है कि जब प्लांट या प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रो करता है इन रिस्पॉन्स टू वाटर, तो ऐसे टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट को आप क्या कहोगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है। दैट मीन्स जो प्लांट है या प्लांट का पार्ट है वो वाटर की तरफ भी मूव कर सकता है या वाटर के अवे भी मूव कर सकता है। ठीक है। वाटर से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो भी ग्रोथ होगा प्लांट का, उसे आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक। इसके एग्जाम्पल में आप बताओगे जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो ज्यादातर ग्रो करते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे कि वाटर प्रेजेंट होता है। लेट्स सी हियर, देखो यहाँ पे नॉर्मली जो प्लांट की रूट्स हैं देखो एकदम स्ट्रेट मूव कर रही हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही इस रूट को अगर वाटर मिल जाए तो ये जो रूट्स हैं ये अपनी जो मूवमेंट है वो चेंज कर देगी। दैट मीन्स इसका जो ग्रोथ है वो उस डायरेक्शन में हो जाएगा जहाँ पे कौन प्रेजेंट है? जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। क्लियर? जहाँ पे कौन प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो जो ग्रोथ हुआ यहाँ पे रूट का वो किसके रिस्पॉन्स में हुआ? दैट इज वाटर के रिस्पॉन्स में हुआ। दैट्स वाई इस ट्रॉपिक मूवमेंट को आप क्या कहोगे? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और यू कैन से हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में आप क्या बताएंगे कि जब कोई भी प्लांट या प्लांट पार्ट्स ग्रो करता है इन रिस्पॉन्स टू एनी टच, मीन्स कहीं से भी अगर एक्सटर्नल चेंज टच की फॉर्म में हो, दैट मीन्स जो स्टिमुलस होगा अगर टच की फॉर्म में हो और प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाए, तो ऐसे ट्रॉपिक मूवमेंट को आप क्या कहेंगे? ऐसे ट्रॉपिक मूवमेंट को आप कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में आप क्या बताएंगे कि जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टेंड्रिल्स, ठीक है, तो जो टेंड्रिल्स हैं अगर उनके आसपास अगर कोई रॉड भी अगर उन्हें मिल जाए या कोई दीवार अगर उन्हें मिल जाए तो वो उसी की हेल्प से उसमें चढ़ने लगते हैं। ठीक है। और उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं। लेट्स सी हियर, जैसे इस एग्जांपल में देखो इस प्लांट की जितनी भी टेंड्रिल्स हैं वो किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है? ये ग्रो कर रही है इन डायरेक्शन ऑफ दिस स्टिक। दैट मीन्स जहाँ पे ये स्टिक प्रेजेंट है, जहाँ पे ये डंडा प्रेजेंट है, उसी की डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ठीक है। मूव कर रही है दैट मीन्स इसके जितने भी टेंड्रिल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं इन विच डायरेक्शन? टूवर्ड्स द स्टिक। ठीक है। जैसे ही इसको टच मिला होगा इस डंडे का या इस स्टिक का, तो इसकी जितनी भी टेंड्रिल्स हैं वो इस डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर गई। बेसिक रीजन इसका ये है कि ऐसा करके प्लांट को सपोर्ट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में देखो कीमो वर्ड है तो आप याद रखना केमिकल से रिलेटेड है। अगर कोई प्लांट या प्लांट का पार्ट मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू एनी केमिकल, ऐसे टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट को आप क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है। या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसके एग्जाम्पल में आप क्या बताओगे? इसके एग्जाम्पल में आप बताओगे कि जब पॉलन ग्रेन ग्रो करता है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, पॉलन ग्रेन से क्या प्रोड्यूस होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचता है? ओव्यूल के अंदर पहुंचता है।
ठीक है। ये सारा केमिकल से रिलेटेड प्रोसेस है, दैट मीन्स केमिकल सिक्रीट किया जाता है जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन है वो ट्यूब प्रोड्यूस करता है और एग्जैक्ट ओव्यूल के पास पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है किसकी हो रही है, पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब निकल रहा है और पॉलन ट्यूब की धीरे धीरे ग्रोथ होती है किस डायरेक्शन में, ओव्यूल के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है ताकि जो पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब निकलेगा उसकी ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो सके, ओव्यूल की डायरेक्शन में हो सके ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। ठीक है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है और जो पॉलन ग्रेन है इसमें से मेल गैमेट आते हैं और जो मेल गैमेट है और जो ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट है दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। इन सब के बारे में आप लोग सेपरेटली दूसरे चैप्टर्स में सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना माइंड में रखिए कि कीमोट्रोपिज्म का मीनिंग है कि जब भी प्लांट या प्लांट का पार्ट मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, देन ऐसे ट्रॉपिक मूवमेंट को आप क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिज्म। और एग्जाम्पल में आपको याद रखना है मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। ठीक है, पॉलन ट्यूब का जब मूवमेंट होता है ओव्यूल की तरफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, तो इसे आप कौन से ट्रॉपिक मूवमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, इसे आप बताएंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट से पहले हमने कंप्लीट किया है ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें आपको बताया गया कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में होती है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज की तरफ भी हो सकती है या उससे दूर भी हो सकती है जो प्लांट की ग्रोथ है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई थी ट्रॉपिक मूवमेंट में। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट के केस में आप बताओगे कि यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट ओनली मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंड नहीं होता है। डायरेक्शन डिपेंड नहीं होता है, दैट मीन्स जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज है वो कहीं से भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट है वो मूव करता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप ऑफ मूवमेंट को हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट की, ओनली मूवमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन पर भी ये मूवमेंट डिपेंड नहीं करता है। नेस्टिक मूवमेंट को डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप क्या दोगे, इसके एग्जाम्पल में आप मिमोसा पुडिका प्लांट या टच मी नॉट प्लांट जिसे कहते हैं या जिसे छुई मुई कहते हैं, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे ही आप इसकी पत्तियों को छूते हैं तो जो पत्तियां हैं वो बेंड कर जाती हैं। ठीक है, बेंड करने का मीनिंग ये नहीं है कि जो पत्तियां हैं वो ग्रो कर रही है उस डायरेक्शन में, नो। ठीक है, जो पत्तियां हैं वो मूव करती हैं इस फॉर्म में, और के रिस्पॉन्स में जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज हुआ दैट इज टच की फॉर्म में, उसके रिस्पॉन्स में पत्तियां बेंड कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ वो विदाउट ग्रोथ के हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, टच कहीं से भी आए जो प्लांट है उसका जो रिस्पॉन्स होगा सेम ही रहेगा। दैट्स वाई ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, या आप कहोगे डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, क्योंकि ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। और इस काइंड ऑफ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट को ही हम बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट या डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जिसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है मिमोसा पुडिका प्लांट, जिसे टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट हार्मोन्स। जितना भी एक्टिविटी होता है प्लांट में, चाहे वो ग्रोथ हो या एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना हो, उसके लिए जो मेन रोल प्ले करते हैं वो है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट्स में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट हार्मोन्स को ही कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स। रिमेंबर दिस थिंग, याद रखना है, प्लांट हार्मोन्स को ही क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स।
वैसे भी आप लोग को याद रखना है कि अगर किसी वर्ड के आगे फाइटो लग जाता है दैट मीन्स वो प्लांट से रिलेटेड है। फाइटो दैट मीन्स प्लांट से रिलेटेड, हॉर्मोन्स दैट मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है एज एन मैसेंजर। फाइटो हॉर्मोन्स मीन्स प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। फाइटो हॉर्मोन्स जैसे कि मैंने बताया ये हेल्प करते हैं वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में प्लांट्स में, ठीक है, चाहे वो ग्रोथ डेवलपमेंट हो या जितने भी एनवायरमेंटल चेंज है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना हो। क्लियर। फाइटो हॉर्मोन्स जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जिस प्लेस में प्रोड्यूस होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी प्लेस में वो काम करेंगे, ठीक है। जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं और जहाँ पे उनका मेन एक्शन हो रहा होता है, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे प्लांट बनाया और जो फाइटो हार्मोन है वो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और इसका जो काम है वो यहाँ पे है, तो जरूरी नहीं है कि फाइटो हार्मोन यही प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस यूज होगा वो क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज होगा। डिफ्यूजन आपको पता है मूवमेंट होगा इस हार्मोन का फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। क्लियर। याद रखने वाली बात ये है कि जो पॉइंट होता है जहाँ पे प्लांट का, वो पॉइंट जहाँ पे ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वो दूसरी जगह में भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और वहां तक उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। फाइटो हॉर्मोन्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन पहला ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसे डिस्कवर किया गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सिन बेसिकली सिंथेसाइज होता है, प्रोड्यूस होता है शूट टिप पर या इमेच्योर पार्ट, दैट मीन्स ऐसे पार्ट जो कि अभी मैच्योर नहीं हुए हैं प्लांट के, उस पार्ट्स में ये प्रोड्यूस होता है। और इसका काम क्या है, जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करना, दैट इज अल्टीमेटली जो प्लांट टिश्यू है उसके ग्रोथ में हेल्प करना। याद रखना है आपको ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फोटोट्रोपिज्म था उसमें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में जो प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो मेन रोल प्ले करता है वो है ऑक्सिन। कैसे, लेट्स सी हियर। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया है कि जो ऑक्सिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेट्स सी हियर। देखो जैसे कि मैंने बताया जो ऑक्सिन है शूट एपेक्स में प्रोड्यूस होता है। क्लियर। जब तक यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं है या लाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रॉपरली शूट एपेक्स में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, आराम से यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन जैसे ही सन की लाइट इस पोर्शन में पड़ेगी तो ऑलवेज रिमेम्बर जो ऑक्सिन है जिस तरफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ऑक्सिन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे रेड पेन से दिखाया है, रेड कलर से दिखाया है स्टेम के अंदर डॉट डॉट करके कि जितने भी ऑक्सिन है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, जितने भी ऑक्सिन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, ठीक है। ऑक्सिन के इस तरफ मूवमेंट होने की वजह से जैसे मैंने बताया कि जो ऑक्सिन है वो हेल्प करते हैं सेल की ग्रोथ में, तो इस डायरेक्शन में जितने भी सेल्स होंगे वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, जिसके वजह से जो प्लांट है वो धीरे धीरे बेंड हो जाता है, ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ प्लांट जो सेल्स होंगे वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑक्सिन इस पोर्शन में थे वो सारे कहाँ पहुंच चुके हैं, इस पोर्शन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे रेड रेड डॉट जो है इस डायरेक्शन में शो किया है स्टेम के अंदर, देखो ठीक। तो जितना भी सेल होगा इस वाले पोर्शन में वो जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सिन। वहीं इस वाले पार्ट ऑफ स्टेम में ऑक्सिन है ही नहीं, ऑक्सिन का अमाउंट कम है, दैट्स वाई यहाँ पे सेल बहुत धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अल्टीमेटली इस पोर्शन में ज्यादा सेल डिवीजन होने की वजह से जो प्लांट पार्ट है वो बेंड कर जाता है, झुक जाता है, ठीक है। ये पूरी स्टोरी है जो कि चलती है प्लांट के केस में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है वो किसके वजह से होता है, ऑक्सिन के वजह से। माइंड में रखना है कि जो ऑक्सिन है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो क्या करेगा, जिस पोजीशन में वो प्रेजेंट होगा वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा जहां पे लाइट नहीं है, दैट मीन शेडी पोर्शन में जाना शुरू कर देता है, शेडी पोर्शन ऑफ प्लांट में, और वहां पे जाके सेल डिवीजन
को प्रोमोट करता है, ठीक है। और जो शेडी पोर्शन में ऑक्सिन प्रेजेंट है वहां पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑक्सिन हेल्प करता है सेल डिवीजन में, ठीक है। ऑक्सिन हेल्प करता है सेल की ग्रोथ में और जहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट होगा वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी और अल्टीमेटली प्लांट बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है स्टेम की ग्रोथ में। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जब भी सीड को जर्मिनेट होना होता है, ठीक है, सीड जब जर्मिनेट करना जस्ट शुरू करता है तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। इसके अलावा प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन मेन रोल प्ले करता है दैट इज जिब्रेलिन, ठीक है। 3 फंक्शन आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट इज स्टेम की ग्रोथ में ये हेल्प करता है, दूसरा सीड जर्मिनेशन को स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है, एंड थर्ड वन इज प्रोमोट्स फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है, दैट मीन्स फ्लावर प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स का क्या काम होता है कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। प्लांट्स में जितने भी सेल हैं उनमें डिवीजन करवाने में, दैट मीन्स सेल को डिवाइड करने में ये मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इज कि ये ऐसे फाइटोहॉर्मोन्स है जो कि हेल्प करते हैं टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड्स। नया टर्म है बेटा डोरमेंसी। डोरमेंसी का मीनिंग क्या होता है, कई बार जब प्लांट को खराब कंडीशन को फेस करना होता है, दैट मीन्स अगर कोई प्लांट है वहां पे अगर सूखा पड़ गया है, उसे प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, कोई भी परेशानी आई है, तो प्लांट कोशिश करते हैं कि उनके जितने भी सीड्स हैं या जो बर्ड है, तो प्लांट की कोशिश रहती है कि बुरे कंडीशन में जब प्लांट को प्रॉपर न्यूरिशमेंट नहीं मिल रहा होता है उस टाइम प्लांट कोशिश करते हैं कि अपने बर्ड्स की ग्रोथ को रोक दे, ठीक है। और जो सीड होता है उसमें भी ग्रोथ रुक जाती है, वो जर्मिनेट नहीं करता है, ठीक। तो ऐसे टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी जब प्लांट के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी है वो रुक जाती है ताकि वो खराब कंडीशन को फेस कर सके, ठीक है। साइटोकाइनिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन का काम होता है कि कोई भी सीड अगर डोरमेंसी में पड़ा हुआ है, दैट मीन्स उसमें अभी तक ग्रोथ नहीं हो रही है, या अगर कोई बर्ड है जो कि डोरमेंसी में पड़ा हुआ है जिसमें अभी तक कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा कि उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। दैट मीन्स डोरमेंसी ब्रेक करने का मीनिंग क्या है, उस सीड में दोबारा से एक्टिविटी लाने में हेल्प करेगा, कैसे, सेल डिवीजन को प्रमोट करके। सिमिलरली बर्ड में भी ऐसे ही होता है। साथ ही साथ ये डिले करते हैं एजिंग प्रोसेस इन लीव्स। लीव्स की जो एजिंग प्रोसेस है, जल्दी से जो झड़ जाती हैं पत्तियां, उस प्रोसेस को भी ये कम करता है, ठीक है। डिले का मीनिंग क्या होता है, डिले का मीनिंग होता है जो प्रोसेस पहले होने वाला था उस प्रोसेस को ये डिले कर देता है, लेट कर देता है, ठीक है। तो एजिंग प्रोसेस को स्लो करने का काम किसका होता है, साइटोकाइनिन का, ठीक है। नेक्स्ट इज ये साइटोकाइनिन ऐसे जगहों में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में ही आपको बता दिया गया है साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। तो ऑब्वियस है कि साइटोकाइनिन ऐसे जगह में होगा जहाँ पे रैपिड, दैट मीन्स फटाफट सेल डिवीजन हो रहा होगा। जैसे कि फ्रूट्स जो हैं या सीड्स जो हैं, ये ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट के जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है, और ऐसे ही पार्ट में साइटोकाइनिन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सारे फंक्शन आप लोग को याद होने चाहिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइटोहॉर्मोन जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्रोथ को रोकना। दैट मीन्स कि प्लांट में जितनी भी ग्रोथ हो रही होती है उसको रोकना। कैसे, ग्रोथ को प्लांट कब रोकता है, जब उसे बुरे कंडीशन का सामना करना होता है। बुरे कंडीशन का सामना करने का मीनिंग क्या है कि उसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल रहा होगा या सनलाइट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा होगा। तो जितनी भी कंडीशंस, बैड कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं प्लांट के लिए, उस टाइम में प्लांट की कोशिश होती है कि वो ग्रोथ ना करे। तो प्लांट के अंदर ये जो फाइटोहॉर्मोन है दैट इज एब्सिसिक एसिड, ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ताकि प्लांट की ग्रोथ रुक सके, ठीक है।
तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या है? एब्सिसिक एसिड का काम होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है उसको इनिबिट करना। इनिबिट मीन्स क्या होता है? रोकना। ठीक है। नेक्स्ट इज इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग मीन्स क्या होता है? जो लीव्स हैं वो मुरझा जाती हैं, जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। किसके वजह से? एब्सिसिक एसिड के वजह से। पत्तियां जो झड़ जाती हैं वो भी किसके वजह से? एब्सिसिक एसिड के वजह से ही झड़ती हैं पत्तियां। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग हायर क्लासेस में और भी डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट इसका काम क्या है? इट प्रोमोट्स लीफ एंड फ्रूट फॉल। जैसे मैंने अभी बताया कि पत्तियों को झड़ने में या जो फ्रूट गिरते हैं, दैट मीन्स फ्रूट पकने के बाद जो गिर जाते हैं, तो वो भी उसमें जो मेन रोल प्ले करता है कौन है? एब्सिसिक एसिड। इसके साथ ही साथ ये डोरमेंसी ऑफ सीड कॉज करता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया ये ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। तो डोरमेंसी ऑफ सीड में इससे पहले ही मैंने आपको समझाया था। डोरमेंसी ऑफ सीड मीन जब सीड जर्मिनेट नहीं करता है, दैट मीन्स उसके अंदर जितनी भी ग्रोथ है वो रुक जाती है। कौन सी कंडीशन में ऐसा होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन किसे कहते हैं? ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में जितनी भी चीजें चाहिए होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए वो नहीं मिल पाती है। तो उस टाइम प्लांट की कोशिश होगी कि वो ग्रोथ ना करे। कौन से स्टेट में रहे? डोरमेंसी स्टेट में रहे। तो डोरमेंसी स्टेट में लाने के लिए जो मेन फाइटोहॉर्मोन रोल प्ले करता है वो कौन है? एब्सिसिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ फाइटोहॉर्मोन इज इथाइलिन। वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा फाइटोहॉर्मोन है जो कि गैसियस स्टेट में मिलता है, देन योर आंसर विल बी इथाइलिन। इथाइलिन ऐसा टाइप ऑफ फाइटोहॉर्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है और इसका काम होता है फ्रूट को राइप करवाना। दैट मीन्स जो फ्रूट पक जाते हैं उसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? इथाइलिन का होता है।